सुबह के करीब 9 बजे आईपीएस अफसर फातिमा कुरैशी, जिनकी हाल ही में एक नए जिले प्रयागराज में पोस्टिंग हुई थी, अपनी वर्दी का रुतबा छोड़कर साधारण सूट में आम इंसान की तरह थाने पहुंची, जहां उन्हें एक बूढ़ी महिला सलमा बानो और उनकी बेटी सकीना बानो से पता चला कि गांव का जमींदार उन्हें परेशान कर रहा है। जब वे रिपोर्ट लिखाने थाने गई तो पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही अपमानित करके भगा दिया। यह सुनकर आईपीएस मैडम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। वह बिना अपनी पहचान बताए उस बूढ़ी महिला के साथ सादे कपड़ों में थाने पहुंची। उन्होंने इंस्पेक्टर से एफआईआर लिखने को कहा। मेरी मां की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? अभी दर्ज करो, नहीं तो ऊपर तक शिकायत जाएगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला। तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? इंस्पेक्टर ने उन्हें धमकाना और धक्का देना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ उसे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। इसी प्रयागराज जिले की कमान अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक नई आईपीएस अफसर ने संभाली थी। नाम था फातिमा कुरैशी। उनकी आंखों में ऐसी चमक और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े अपराधी भी नजरें झुका लेते थे। फातिमा के लिए अहमदनगर एक पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। उसे पता था कि बाहर से शांत दिखने वाले इस झिल्ले के अंदर जुर्म और भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं। वह हर रोज सुबह अपनी बड़ी सी ऑफिस की कुर्सी पर बैठती, फाइलों के ढेर को देखती और सोचती शुरुआत कहां से करूं। उसी दिन एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका नाम सलमा बानो था, अपनी करीब 20 साल की बेटी सकीना बानो के साथ डरते डरते आईपीएस ऑफिस के गेट पर पहुंची। उनके हाथ कांप रहे थे और गला सूखकर कांटा हो गया था। उनकी बेटी सकीना ने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, मां डर मत, यहां हमारी सुनवाई होगी। सलमा बानो की आंखों में आंसू भर आए। कुछ हफ्ते पहले तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। गांव के एक कोने में उनका छोटा सा कच्चा पक्का घर था। सलमा बानो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और सकीना पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में अपनी मां का हाथ बांटाती थी। उनकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन उनकी खुशियों को गांव के सबसे बड़े जमींदार शेर सिंह की नजर लग गई। शेर सिंह सिर्फ जमींदार नहीं था, वह गांव का बेताज बादशाह था। उसकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस, पटवारी सब उसकी जेब में थे। उसकी नजर सलमा बानो के छोटे से घर पर थी, जो हाईवे के पास बन रही एक नई सड़क के किनारे था। वह उस जमीन को कौड़ियों के दाम में हड़पना चाहता था। एक सुबह वह अपने 4 गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर आकर धमकाने लगा। बुढ़िया, ये जमीन खाली कर, मैंने खरीद ली है। उसकी आवाज में अहंकार और धमकी का जहर घुला हुआ था। सलमा बानो ने हाथ जोड़कर कहा,